दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है जिन पर अवैध रूप से रहने और इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप था। यह घटना अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों का नतीजा है। इन सभी भारतीयों को 4 फरवरी 2025 को अमेरिका के टेक्सास में स्थित सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से एक विशेष सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर से भारत भेजा गया। यह विमान 5 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने इन सभी भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशनों के तहत गिरफ्तार किया था। कई लोग बिना वैध वीजा के रह रहे थे। कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पर गए थे लेकिन समय सीमा खत्म होने के बावजूद वहां पर छुपकर रहने लगे थे। कुछ छात्र स्टूडेंट वीजा पर गए थे लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने अमेरिका में अवैध प्रवेश किया था जिसमें मैक्सिको और अन्य रास्तों का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में तकरीबन 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि अवैध प्रवासियों की सूची में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी मैक्सिको के हैं जो कि 41 लाख हैं। इसके अलावा एल सल्वाडोर से 8 लाख लोग हैं। भारत इस सूची में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका में बढ़ते अपराधों और गैर कानूनी प्रवासियों से जुड़ी घटनाओं के कारण ट्रंप प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस डिपोर्टेशन की एक प्रमुख वजह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाए गए लेकन रिले एक्ट को माना जा रहा है। लेकन रिले एक 22 साल की अमेरिकी छात्रा थी जिसे 22 फरवरी 2025 को जॉर्जिया के एक कॉलेज कैंपस में एक वेनेजुएला के अवैध प्रवासी ने मार दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग बढ़ गई। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इस कानून को लागू किया जिसमें अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। इसी के तहत 18,000 भारतीयों की लिस्ट बनाई गई जिनमें से पहली खेप के 104 लोगों को 4 फरवरी को भारत भेजा गया। इन 104 लोगों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। मनजीत सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, वे 35 लाख रुपए देकर एजेंट के जरिए मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे लेकिन 6 महीने बाद ही पकड़ लिए गए। रवि पटेल, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, वे टूरिस्ट वीजा पर गए थे लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी वहां पर काम करने लगे थे। अमृता शर्मा, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं, वो स्टूडेंट वीजा पर गई थी लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह वहीं पर रह रही थी और बाद में पकड़ी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा था। फरवरी 2025 की शुरुआत में इन्हें विशेष उड़ान से भारत भेजने का निर्णय लिया गया। 4 फरवरी को सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। 5 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई जहां भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की। भारत सरकार इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी कि वे अमेरिका कैसे पहुंचे थे। मानव तस्करों और एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य अवैध भारतीय प्रवासियों को भी वापस लाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। दोस्तों, हमें अवैध तरीके से विदेश जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक और कानूनी परेशानी हो सकती है। अगर कोई एजेंट गारंटी से विदेश भेजने का दावा करता है तो सतर्क रहें। सिर्फ वैध तरीकों से ही विदेश जाने की योजना बनाएं। ये जो 104 लोग डिपोर्ट किए गए उनमें से 33 लोग पंजाब के थे और 33 लोग गुजरात के भी थे। इसके अलावा 30 लोग महाराष्ट्र से, 3 लोग उत्तर प्रदेश से और 2 लोग चंडीगढ़ से थे। इनमें से अधिकांश लोग मानव तस्करी का शिकार हुए। ट्रैवल एजेंटों ने इनसे 20-30 लाख रुपए लिए और झूठे वादे करके अमेरिका पहुंचाया। कुछ लोग वैध वीजा पर गए थे लेकिन एक्सपायरी के बाद भी अवैध रूप से वहीं रह गए। ट्रंप प्रशासन ने इन सभी को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया। भारत लौटने के बाद इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनका अपराध अमेरिकी धरती पर हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें उनके घरों तक पहुँचा दिया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सभी भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। अमेरिका में इस समय 18,000 भारतीयों की पहचान हो चुकी है जिन्हें डिपोर्ट किया जाना है। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ग्वांतानामो बे जेल में 300 नए बेड बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी का देश उसे वापस नहीं लेता तो उसे जेल में रखा जाएगा। भारत सरकार इस डिपोर्टेशन को लेकर सहमत थी क्योंकि बिना सहमति के अमेरिकी विमान भारत में लैंड नहीं कर सकता था। अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और चुनावी माहौल में ट्रंप इस पर पीछे नहीं हटेंगे। बहुत से भारतीय छात्र, टूरिस्ट वीजा पर गए लोग और अन्य प्रवासी अमेरिका पहुंचने के बाद वहीं बसने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की अच्छी जीवन शैली, हाई इनकम, कम प्रदूषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ है जिसमें से करीब 1 करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अवैध प्रवासियों के कारण अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत कहा कि पहले अमेरिकी नागरिकों को रोजगार और सुविधाएं दी जाएंगी, बाद में अन्य लोगों की चिंता की जाएंगी। अमेरिका में अब तक यह प्रावधान था कि अगर किसी का बच्चा वहां पर पैदा होता है तो उसे जन्मजात अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य प्रवासी इसी नीति का लाभ उठाकर वहीं अस्थायी रूप से बस रहे थे लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यह नियम बदलने की घोषणा कर दी है। अब अगर माता पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है तो अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि माता पिता में से एक अमेरिकी नागरिक है और दूसरा विदेशी, तब बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है।